बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे बहुपद के सेकंड पार्ट में बहुपद के शून्यकों के बारे में कि पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं और हम उसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले शून्यक क्या होते हैं। शून्यक देखिए, बहुपद के शून्यक वह x के वह मान जो बहुपद को क्या कर दें, बहुपद को क्या कर दें, शून्य कर दें। x के वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें, बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्य। हर चीज़ का मतलब जो है वो उसके नाम में ही छुपा होता है। क्यों छुपा होता है? क्योंकि नाम ही तो ऐसा रखा जाता है जो पूरा सारांश होता है। किसी भी टॉपिक का हम जब नाम देते हैं तो वो नाम हम उसके सारांश को देखकर देते हैं कि क्या छुपा हुआ है उसके अर्थ में, उसी को हम उसकी हेडिंग के रूप में काम में लेते हैं। तो अब ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, शून्य का मतलब क्या है, बहुपद में x के चर के वह मान, चर के वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें, क्या कहलाएंगे, बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। ज़ीरोज़ हम उन्हें बोलते हैं, शून्यक हम उन्हें बोलते हैं, चर के उन मानों को बोलते हैं जिन मानों से बहुपद क्या हो जाता है, शून्य। बहुपद ज़ीरो जाता है, बहुपद की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है। जैसे अगर मैं x में कोई बहुपद लिखूं px, x में कोई बहुपद अगर मैं लिखती हूँ px, तो x का वह मान जो इस px को ज़ीरो कर देता है, वो ही मान, x का वो ही मान क्या कहलाता है, इस बहुपद का शून्य कहलाता है। एग्जाम्पल, मैंने x में एक बहुपद लिख दिया x प्लस 3, px x का एक बहुपद है। और क्या है बहुपद, x प्लस 3 कैसा बहुपद है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चर की घात कितनी है, 1 है। तो ये बहुपद कितने घात का, 1 घात का बहुपद है, जिसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अब इस रैखिक बहुपद के हम शून्यक की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या बताया मैंने, शून्यक जो बहुपद को शून्य कर दे, कौन करेगा, चर का मान करेगा। तो बहुपद में चर के वह मान जो बहुपद को शून्य कर दें, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। तो अब देखिए, px है बहुपद x प्लस 3, तो x का कौन सा मान यहाँ पर रखा जाए जो इस बहुपद की वैल्यू को, मान को ज़ीरो कर दे। बताइए, हम x की जगह क्या रखें, हम x की जगह क्या रखें जिससे ये पूरा मान ज़ीरो आ जाए। तो हमें यहाँ पता है हम x की जगह क्या रख सकते हैं, -3। अगर हम x की जगह -3 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, x की जगह -3, x की जगह -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो बहुपद का वह, बहुपद में चर का वह मान जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे। तो इसका मतलब x बराबर -3, x बराबर -3 इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। बहुपद ले लिया हमने px, बहुपद ले लिया हमने px इक्वल्स टू x माइनस 7/9। रैखिक बहुपद है, 1 घात का बहुपद है। और इस रैखिक बहुपद में अगर आपसे पूछा जाए कि बहुपद का शून्य क्या है, तो x का वह मान, हम सिर्फ अभी रैखिक बहुपद के शून्यक पढ़ रहे हैं, तो रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यक अगर हमें निकालने हैं तो x का वह मान जो इसको ज़ीरो कर दे। तो देखिए आप यहाँ पर x माइनस 7/9 है, तो हम x की जगह क्या रख दें, x की जगह रख दें प्लस 7/9। x की जगह हम प्लस 7/9 रखेंगे तो x की जगह 7/9 रखने पर 7/9 से 7/9 कट जाएगा और बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। जब बहुपद का मान शून्य हो जाएगा तो 7/9 x का मान है और ये कहलाएगा बहुपद का शून्यक। क्या कहलाएगा? बहुपद का शून्यक। अब
ये कैसे निकाला हमने, तो देखिए शून्यक निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से। ग्राफिकल मेथड किस तरीके से हम ग्राफ बनाकर उसके जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे। और बहुपद के शून्यक हम कौन से मेथड से सीखेंगे? बहुपद के शून्यक हम सीखेंगे ग्राफ द्वारा। ग्राफिकल मेथड हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड आउट जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल का जीरो हमें ग्राफिकल मेथड से निकालना है। तो अब देखिए ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए हम एक छोटा सा बहुपद ले लेते हैं। पहले रैखिक बहुपद से ही शुरू करेंगे। तो मैंने एक बहुपद मान लिया। ग्राफिकल मेथड क्या होगा, हमें ग्राफ बनाकर बहुपद के शून्य निकालने पड़ेंगे। ग्राफ बनाकर बहुपद के शून्य हम कैसे निकालते हैं वो अभी हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। देखिए एक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने px 2x + 3, ठीक है। रैखिक बहुपद है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ चर की घात कितनी दिखाई दे रही है? चर की घात 1 है। इसका मतलब ये रैखिक बहुपद है। तो अब हमें x का वह मान बताना है, x का वह मान बताना है जो इस बहुपद को शून्य कर दे। लेकिन वो मान हम किससे निकालेंगे? ग्राफ से। वो मान हम ग्राफ से निकालेंगे इस चैप्टर में। अभी यहाँ इस मेथड ग्राफिकल मेथड को काम में लेके निकालेंगे। तो देखिए हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हम सब जानते हैं ग्राफ बनाने के लिए हमें दो अक्षों की आवश्यकता होगी, एक x अक्ष और एक y अक्ष। 2D 2 डायमेंशनल में हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें दो अक्षों की आवश्यकता है, एक x अक्ष होती है, एक y अक्ष होती है। तो हम इस px को क्या मान लेते हैं? y। मान लिया हमने ये जो बहुपद लिख रखा है, व्यंजक लिख रखा है 2x + 3, वो किसके बराबर है? y के बराबर है, ठीक है। अब y बराबर 2x + 3, ये हमारे पास एक सरल रेखा का समीकरण आ गया। और अब हम इसको जब ग्राफ में निरूपित करेंगे तो हमें निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी। निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक टेबल बना लेते हैं x और y में। एक टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर x और y में। x और y में क्या करेंगे? हम x के मान देंगे और y के मान निकालेंगे, निर्देशांक ज्ञात करेंगे जिससे हम ग्राफ बना सकें। तो अब देखिए निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर x के मान देंगे, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और फिर y के मान निकालेंगे, ठीक है। x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर y का मान क्या होगा? ग्राफ बनाने के लिए मुझे निर्देशांक चाहिए, x निर्देशांक, y निर्देशांक, और निर्देशांकों के लिए मुझे एक सारणी बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसके अंदर मैं x के मान रखती जाऊंगी। और x के मान रखने पर मुझे किसके मान प्राप्त हो जाएंगे? y के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x की जगह मैंने 1 रखा तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिली? x की जगह 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिली? 2 × 1 + 3, 2 और 3 कितनी मिल गई? 5। एक मान मिल गया, ठीक है। अब x की जगह मैंने अगला मान रख दिया 2, ठीक है। x की जगह मैंने अगला मान रख दिया 2, तो 2 दूनी 4, 4 और 3 7, y का मान बढ़ गया। अब देखिए x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है बीच में, घटेगा तो है नहीं, सिर्फ जुड़ेगा। तो दो कोऑर्डिनेट तो हमने कहाँ ले लिए? पॉजिटिव एक्सिस पर, धनात्मक दिशा में। अब ऋणात्मक भी ले लेंगे और 0 भी ले लेंगे। x का मान मैंने रखा 0, x का मान मैंने रखा 0, तो x का मान 0 रखने पर मुझे y का कितना मान प्राप्त होगा? देखिए ज़रा, x की जगह 0 रख दूंगी तो ये 0, y का मान मिल जाएगा 3। फिर x का मान रख दिया मैंने -1, x का मान रख दिया -1, तो ये हो गया -2 + 3 + 1। फिर मैंने x का मान रख दिया -2, x का मान रख दिया -2, ठीक है। तो -2 × +2 कितना हो गया? -4 + 3, ठीक है।
-2 रखने पर मिला -1। अब क्या देखिए यहाँ से क्या पता चला, y के मान आपको मिल रहे हैं, ठीक। अब y के जो मान आपके पास है वो मान ज़रा आप अगर देखें तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, 2 पहले और 1 बाद में, 7 और 5, 2 पर 7 था, 1 पर 5 था, ठीक है। देखिए y के मानों को देखना है, y के मान घट रहे हैं, 7 से 5, 3, 1, -1। अब यहाँ तक तो धनात्मक थे और धनात्मक से यहाँ मान कैसा आ गया, ऋणात्मक। जब हम ग्राफ में नंबर लाइन में जब हम बनाते हैं नंबर लाइन को, तो ज़ीरो के राइट साइड में दाईं तरफ तो होते हैं धनात्मक और बाईं तरफ होते हैं ऋणात्मक। तो जब हम धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ते हैं या ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते हैं, आ रही बात समझ में। देखो किसी भी नंबर लाइन में जब हम ज़ीरो के दाईं तरफ की बात करते हैं, राइट साइड की, तो ये होती है धनात्मक दिशा, ठीक है, और ये होती है ज़ीरो की ऋणात्मक दिशा। ज़ीरो से लेफ्ट साइड होती है ऋणात्मक और राइट साइड होती है धनात्मक। तो यहाँ लिखते हैं पॉजिटिव और यहाँ लिखते हैं नेगेटिव। ये तो हमने ग्राफ बनाए हैं, छोटी क्लासेस में ग्राफ हमने पढ़े हैं। तो जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्स अक्ष धनात्मक, एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक और वाई ऋणात्मक, और बीच में दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पर आता है 0, ठीक है। अब मैं क्या समझा रही हूँ वहाँ कंसंट्रेट कीजिए। जब हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते हैं या धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बढ़ते हैं, तो बीच में हमें एक बार कहाँ जाना पड़ता है, 0 पर। धनात्मक से ऋणात्मक आने के लिए आपको इस बिंदु से गुजरना ही पड़ेगा, और ऋणात्मक से धनात्मक जाने के लिए भी आपको इस बिंदु से गुजरना पड़ेगा। और जब आप इस बिंदु से गुजरेंगे तो इस बिंदु पर ही तो मान क्या है, 0 है, और हमें वह ही तो बिंदु निकालना है जिस पर मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम y की वैल्यूज़ और x की वैल्यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेंगे, जिससे बीच में 0 इंक्लूड हो जाए। तो अब देखो यहाँ पर एक और वैल्यू अगर ले लेती हूँ मैं -3, तो -3 यहाँ रखने पर ये हो जाएगा -6 प्लस 3 -3। ये मैंने कुछ मान ले लिए x के और y के। देखो ज़रा x के मान भी मैंने कैसे लिए हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और y के मान उसके करस्पॉन्डिंग, उसके संगत कैसे आए हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, धनात्मक से ऋणात्मक। अब अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ पेपर पर ही बनाएंगे, अभी हम बोर्ड पे देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका मूल बिंदु 0, ठीक। ये हो गया धनात्मक x अक्ष, ये हो गई ऋणात्मक x अक्ष, ये हो गई धनात्मक y अक्ष, और ये हो गई ऋणात्मक y अक्ष। ऐसे लिखते हैं x x डैश, y y डैश, या y y1, y1 y2, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये हो गई धनात्मक x अक्ष, ये हो गई ऋणात्मक x अक्ष। अभी बताया 0 के दाईं तरफ धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, 0 से ऊपर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक लिखे जाते हैं। तो अब हमने लिख लिया यहाँ पर धनात्मक 1 2 3 4, कुछ दूरी पर हमने यहाँ पर ये मेजरमेंट कर लिया। ग्राफ पे आप एक एक खाना लेकर बना सकते हैं, 2-2 खाने या एक एक खाना लेकर, इस तरीके से। देखिए तो मैं ये रफली स्केच बना रही हूँ, यहाँ पर ये बना लिया हमने, और ये डॉट डॉट आगे चलता जाएगा, इधर भी आगे हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो अब क्या कर रही हूँ मैं कि यहाँ पर इसको डिनोट कर रही हूँ। अगर आपको ये नीचे का नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर और बना देती हूँ। क्वेश्चन को हम लिख लेंगे साइड में, क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं। जो हमारा पॉलिनोमियल था वो था y बराबर 2x + 3, जिसकी टेबल हमने ये बनाई थी। तो थोड़ा सा ग्राफ में यहाँ बना रही हूँ जिससे पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। x
ये हो गया y, ये हो गया x डैश और ये हो गया हमारा y डैश। ये हो गया मूल बिंदु 0 +1 +2 +3 +4 5 6 आगे सो +1 प्लस y अक्ष है ये धनात्मक y अक्ष, ये ऋणात्मक x अक्ष और ये ऋणात्मक y अक्ष। ठीक है, बना लिया हमने ये ग्राफ। अब हमें इस अक्षों पे, ये जो अक्ष हमने ली है x अक्ष धनात्मक, x अक्ष ऋणात्मक, y अक्ष धनात्मक, y अक्ष ऋणात्मक, इस पे हमें इस टेबल को, इस कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करना है, इन निर्देशांकों को अंकित करना है। तो अब जरा हम अंकित करें तो देखिए x बराबर 2 पर y का मान कितना है 7। 7 ज़्यादा हो गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये ले लेते हैं 2 4 6 और यहाँ ले लेती हूँ मैं 8। 2 का गैप ले लेते हैं, -4 -6, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 पर y का मान कितना हो गया 7। देखो अभी हम ये रफली डायग्राम बना रहे हैं, जब आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर पर आप एक खाने को 1 या एक खाने को 2 इकाई मानकर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ 2 इकाई मान लिया, एक खाना बराबर 2 इकाई, एक खाना बराबर 2 इकाई। ठीक है, यहाँ एक खाना बराबर 1 इकाई। स्केल जब हम लिखेंगे, पैमाना जब हम लिखेंगे, x अक्ष पर एक खाना बराबर 1 इकाई और y अक्ष पर एक खाना बराबर 2 इकाई। अब देखिए x बराबर 2 पर y का मान 7 है, x का मान 2 है, x का मान 2 कौन सा है धनात्मक, तो ये रहा x का मान 2 पर y का मान 7। y 7 कहाँ आएगा, देखिए 7 आएगा 8 और 6 के बीच में, 8 और 6 के बीच में 7 आएगा, लगभग हमने मान लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 और ये हो गया 2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका होगा, डॉटेड कर देती हूँ मैं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट होगा आपका 2,7। कौन सा पॉइंट होगा 2,7। x का मान 2 है और y का मान 7 है। अगला देखिए x का मान 1 है, y का मान 5 है। x का मान 1 है, y का मान 5 है, 5 आएगा इन दोनों के बीच में, तो x का मान 1 है, y का मान 5 है, लगभग यहाँ आ जाएगा हमारा 1,5। फिर x का मान 0 और y का मान 3 है। x का मान 0, 2 ये रहा, 1 ये रहा, 0 ये रहा, x का मान 0 है तो y का मान 3 है, 3 यहाँ आएगा और 0,3 यहीं आएगा। 0,3 निर्देशांक, 0,3 निर्देशांक कहाँ बनाएंगे, x अक्ष 0 है, y अक्ष का मान कितना है 3 है, तो ये कहाँ बनेगा, ये बनेगा y अक्ष पर, बना दिया हमने y अक्ष पर। ठीक है, अब x का मान -1 है और y का मान 1 है, y का मान 1 है और x का मान -1 है। -1 पर 1 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा, तो ये हो गया आपका -1, +1। ठीक, फिर -2 पर -1 है, -2 पर -1 है, तो -2 पर -1 हम जब ड्रॉ करेंगे तो -2 पर -1 कहाँ आएगा, -2 ये रहा x और -1 कहाँ होगा, -1 लगभग यहाँ होगा, ये 0 है तो -1 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट आपको जो मिलेगा -2 पर -1 वो लगभग यहाँ मिलेगा। ठीक है, लास्ट है -3 पर -3, -3 पर -3 आ जाएगा यहाँ। तो मैंने ये सारे पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, अब मैं ये डॉट डॉट हटा रही हूँ और अब इन बिंदुओं को मिलाकर मैं सरल रेखा बना दूंगी। ठीक है, अब देखो इस बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक, इन बिंदुओं को मैंने एक सरल रेखा से मिला दिया, तो ये बन गई मेरी सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा टेढ़ा आएगा क्योंकि हम ग्राफ पेपर पर नहीं बना रहे हैं इसलिए। ठीक है,
तो ये इस तरीके की एक सरल रेखा आ जाएगी जब हम इसको ग्राफ पर बनाएंगे। और ये जो सरल रेखा आपके पास आएगी, ये हमने इसको ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अभी हमें जीरोस निकालने थे। जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले दिए गए बहुपद को y के बराबर मानकर कुछ निर्देशांक निकाल लेंगे और उन निर्देशांकों को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए आपको जीरो क्या करना था। ये आपका पॉलिनोमियल px था, x 2x + 3 जिसको हमने y माना था, इसको y माना, इसकी जगह y रखा। तो अब जीरो क्या होना चाहिए, जीरो क्या होना चाहिए px, यानी जीरो क्या होना चाहिए y। तो आप देखिए y जीरो कहाँ होता है, y जीरो कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ x अक्ष पर होता है। तो अब हमें देखना है कि ये रेखा x अक्ष को कहाँ काटती है। तो ये रेखा x अक्ष को कहाँ काट रही है, ये रेखा x अक्ष को यहाँ काट रही है। ये रेखा x अक्ष को कहाँ काट रही है, ये रेखा x अक्ष को यहाँ काट रही है। आ गया, दिखाई दिया। हमें शून्यक निकालना है, जीरो निकालना है। तो जीरो मैंने क्या बताया था, x का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, तो बहुपद कौन सा था, y। बहुपद कौन सा था, px, और px की जगह मैंने क्या लिख दिया था, y लिख दिया था। तो हमें किसको जीरो करना है, y को। और y जीरो कहाँ होता है, y जीरो होता है x अक्ष पर। यानी हमें ये देखना है कि ये सरल रेखा, ये ग्राफ x अक्ष को कहाँ काट रहा है। क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं, तो हमने पहले बहुपद का ग्राफ बनाया और अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि ये x अक्ष को कहाँ काट रहा है। ये आपकी x अक्ष होती है, ये x अक्ष को इस बिंदु पर काट रहा है। तो ये बिंदु शून्यक कहलाएगा। और इस बिंदु का मान जब हम निकालेंगे तो इस बिंदु पर देखिए x का मान कितना है, इस बिंदु पर y तो जीरो ही होगा, क्योंकि y जीरो होना ही तो शून्यक है, y जीरो होना ही तो जीरो निकालना है। तो अब इस पर x का मान देखना है आपको, कितना है x का मान, देखिए -1 और -2, -1 और -2 के बिल्कुल बीच में आ रहा है। -1 और -2 के बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का मान हो जाएगा -3/2, 1.5 होगा। 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो आप देखिए x का कौन सा मान बहुपद को जीरो करेगा, x का कौन सा मान इस बहुपद को जीरो करेगा, हमने ग्राफ से पता लगाया। तो यहाँ x बराबर -2/3 हमें ग्राफ से मिला। अगर मैं x की जगह x की जगह अगर मैं -3/2 रख दूँ तो ये बहुपद जीरो हो जाएगा। रख के देखते हैं जरा। x की जगह रखा -3/2, x की जगह रखा -3/2 + 3, रख दिया। इस 2 से ये 2 कट गया, -3 + 3 = 0। तो अब देखिए हमारा पॉलिनोमियल हो गया 0, पॉलिनोमियल हो गया 0। तो आपके पास +3 -3 0 होते ही बहुपद p -3/2 = 0 हो गया। आ गया जीरो, हो गया ना बहुपद शून्य। शून्य किस पर हुआ, x के किस मान पर हुआ, -3/2 पर हुआ। -3/2 पर हुआ तो -3/2 क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। जब भी हम ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, क्या है ग्राफिकल मेथड, हमें ग्राफ बनाना है, दिए गए बहुपद px को y मानकर ग्राफ बनाना है। फिर हमें y को जीरो करने के लिए देखना है कि ग्राफ x अक्ष पर किस बिंदु पर काट रहा है। x अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका शून्यक होगा। एक बार काटेगा 1 शून्यक होगा, 2 बार काटेगा 2 शून्यक होंगे, 3 बार काटेगा x अक्ष को 3 शून्यक होंगे। जितनी घात का बहुपद होगा वो x अक्ष को उतनी ही बार काटेगा, तो उतने ही उसके आपको शून्यक मिलेंगे। ये कितनी घात का था, कितनी घात का था, 1 घात का। तो ये x अक्ष को एक ही बार काटेगा और कहाँ काटेगा, सिर्फ और सिर्फ इस बिंदु पर। इसके बाद देखिए ये स्ट्रेट लाइन यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी और यहाँ नीचे की तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन x अक्ष को दोबारा नहीं काटेगी, सिर्फ एक बार काटेगी, क्योंकि कितनी घात का है, 1 घात का है। तो 1 घात के इस रैखिक बहुपद का शून्यक हमने ग्राफ विधि से निकाला।
दोबारा देखिए कैसे निकाला। बहुपद को y के बराबर मानकर हमने एक सारणी बनाई, निर्देशांक निकाले और इन निर्देशांकों को हमने ग्राफ में निरूपित किया और ग्राफ बनाने के बाद हमने देखा कि ये सरल रेखा x अक्ष को किस बिंदु पर काटती है। x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो ही बिंदु, x का वो ही मान बहुपद का शून्यक कहलाएगा, क्योंकि x का वो ही मान बहुपद को शून्य करेगा। आया आपको समझ में? अब ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल करते हैं शून्यक का ग्राफिकल मेथड से ही, और हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया बहुपद के शून्यक निकालने का, और द्विघातीय बहुपद मैं ले रही हूँ। एक घात का हमने देखा, बिल्कुल ऐसे ही हम द्विघातीय देखेंगे। देखिए द्विघातीय बहुपद ले लिया मैंने, y बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। एक द्विघातीय बहुपद ले लिया मैंने x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। कितनी घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है। अब मुझे इसके शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए पहले मैं इसकी सारणी बनाऊंगी, टेबल बनाऊंगी और x और y के मान निर्देशांक लिखूंगी। कुछ टेबल बना लेते हैं हम, तो ये x के मान और ये y के मान, ठीक है, बहुपद में रखने पर आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू रखेंगे -2 रख दिया मैंने x की जगह, तो देखिए y का मान क्या आएगा। x की जगह -2 रख रही हूँ, तो -2 का स्क्वायर -2 -4, x की जगह रख दिया, y का मान कितना आया, ये हो गया +4, ये हो गया +6, ये हो गया -4। +4 और -4 कट जाएंगे और y का मान आ जाएगा +6, ठीक है। इसी तरीके से मैंने x की वैल्यू रख दी -1, अगला मान रख दिया -1, x का अगला मान रख दिया -1। आप देखिए x की जगह पूर्णांक रखेंगे और धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक दोनों रखेंगे, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में ही 0 आएगा। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रख रहे हैं, तो धनात्मक पूर्णांक पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? -2 -1 0 1 2 3, इस तरीके से। तो x की पहली वैल्यू -2 रखी, दूसरी वैल्यू हमने कितनी रखी है x की? -1 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, +1 +4 -4, और +4 और -4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और -1 रखने पर आपके पास वैल्यू आएगी +1, ये हो जाएगा 3 और 1 4 और -4, ये हो जाएगी 0। फिर मैंने x की जगह रखा 0 और x की जगह 0 रखने पर आएगा मेरे पास -4। फिर मैंने रखा x की जगह 1 रखेंगे तो -7 और +1 -6। x की जगह रखा मैंने 2 रखूँगी तो कितना आएगा 4, 2 रखूँगी -6 और 2 -4 +4 कट गया वापस -6, ठीक है। और अब x की अगली वैल्यू मैंने एक और रख लेती हैं 3 रखेंगे, कितना आएगा 9, 3 रखेंगे यहाँ पर आएगा 9 और ये आएगा -4, ठीक है। x की वैल्यू मैं अगर 4 रखती हूँ तो 4 का स्क्वायर 16, 3 और 4 को गुणा करेंगे 12, 4 +16 -16 0, ठीक है। फिर आगे आप रख सकते हैं 5 रखेंगे तो आएगा 25, 15, 4, ये हो जाएगा आपके पास 6। तो मैंने एक ही टेबल बनानी है। टेबल बनाना बहुत आसान है। आप x के कुछ धनात्मक और ऋणात्मक मानों को रखेंगे बहुपद में, दिए गए बहुपद में, तो आपको y के उसके संगत मान प्राप्त हो जाएंगे। अब आप टेबल को देखिए ज़रा। x के मान हमने क्या करा, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ाए हैं, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ाए हैं। तो y के कैसे मान मिल रहे हैं, पॉजिटिव, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर 0 हो गया और फिर वापस पॉजिटिव, और आगे पॉजिटिव ही मिलेंगे।
तो इसका मतलब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये दो बार काटेगा। टेबल से भी पता चल रहा है। अब देखिए बनाते हैं ग्राफ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। इसकी वैल्यू भी मैंने ले ली। थोड़े छोटे ले लेती हूँ। -1 -2 -3 -4 -5 -6 वाई अक्ष प्लस धनात्मक वाई अक्ष, बाई मिस्टेक लिख दिया, डोंट वरी। ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये ऋणात्मक एक्स अक्ष, -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ये ऋणात्मक वाई अक्ष -1 -2 -3 -4 -5 -6। पैमाना जो है हम हमारी टेबल को देखकर ले रहे हैं। टेबल को देखकर मैंने पैमाना लिया है 6 और -6 तक ही आपके पास मान है, तो इसलिए +6 तक और -6 तक y ले लिया और 5 तक और 6 तक हमने x ले लिया। अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ को। तो देखिए -2 पर +6, -2 ये रहा, x अक्ष -2 और y +6, लगभग कहाँ आ जाएगा बिंदु? यहाँ आ जाएगा। ठीक है, -1 पर 0, -1 पर 0, y का मान 0 हो गया -1 पर, ये आ गया। फिर 0 पर -4, 0 पर -4, 0 y x का मान 0 ये रहा, x का मान 0 ये रहा, और x बराबर 0 पर y का मान कितना है? -4 ये रहा। x बराबर 0 पर y का मान -4, x बराबर 1 पर y का मान -6, x बराबर 1 ये रहा, y का मान -6, x बराबर 2 पर y का मान हो गया वापस -6, यही रहेगा। x बराबर 3 पर y का मान हो गया -4, लगभग यहाँ आ जाएगा। और x बराबर 4 पर y का मान हो जाएगा 0, x बराबर 4 पर y का मान 0, ये वाला पॉइंट, और 5 पर हो गया 6 यानी ये वाला पॉइंट। अब देखिए किस तरीके से बनेगा ग्राफ। हमें इन सारे बिंदुओं को जोड़ना है, लेकिन यहाँ ये सारे बिंदु सरल रेखा से, सीधी रेखा से नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये कितने घात का समीकरण है? 2 घात का, और 2 घात का समीकरण सरल रेखा का नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ 1 घात का समीकरण ही रेखा का समीकरण होता है। तो जब 1 घात का होगा तो हम सीधी सरल रेखा से जोड़ेंगे, वरना थोड़ा कर्व देकर वक्र के रूप में जोड़ेंगे। तो अभी हम वक्र के रूप में अगर इसे जोड़ते हैं तो ये वक्र आपके पास बनेगा। ये कर्व हमारे पास लगभग इस तरीके का कर्व हमारे पास मिलेगा। ठीक है, तो अब ये जो कर्व हमें मिला है, हमें देखना है कि ये वक्र x अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है। क्योंकि पॉलिनोमियल दिया गया बहुपद कितने घात का दिखाई दे रहा है? दिया गया बहुपद क्योंकि 2 घात का है, तो ये वक्र x अक्ष को 2 बार काटना चाहिए। और अगर हम देखें तो ये वक्र x अक्ष को 2 ही बार काट रहा है। बना लिया हमने वक्र। तो अब ये देखिए वक्र x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? ये वक्र x अक्ष को 2 बार काट रहा है। कहाँ कहाँ काट रहा है? 2 बार। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि ये वक्र x अक्ष को 2 बार काट रहा है। एक बार तो काट रहा है x अक्ष को ऋणात्मक दिशा में, और एक बार काट रहा है x अक्ष को धनात्मक दिशा में। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी एक रूट तो है नेगेटिव और एक 0 है पॉजिटिव। यहाँ x अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है? सीधा सीधा वो यहीं से दिख रहा है। y 0 हो गया, किस पर हो गया? 4 पर। y 0 हो गया, किस पर हो गया? -1 पर। तो इसका मतलब
4 पर काट रहा है तो x बराबर 4 इसका शून्यक हो गया, और यहाँ काट रहा है -1 पर तो x बराबर -1 इसका शून्यक हो गया। तो कितने ज़ीरोज़ मिले आपको? कितने ज़ीरोज़ मिले आपको? जितने ऑर्डर का जितनी डिग्री का, जितने घात का बहुपद था उतने ही हमें उसके शून्यक प्राप्त हो गए। जितनी घात का बहुपद था उतने ही उसके शून्यक हमें मिल गए। कितनी घात का था? 2 घात का। 2 घात का था तो x के दो मान y के मान को या बहुपद के मान को शून्य करेंगे, और वो 2 मान कौन कौन से हैं? एक तो है x बराबर -1 और दूसरा है x बराबर 4। रखकर देखेंगे तो देखिए ज़रा, इस पॉलिनोमियल में हम रख देते हैं px आपको दे रखा है x² - 3x - 4। पहला हमने रखा x बराबर -1। x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य होना चाहिए। -1 का स्क्वायर +1, और ये हो गया -3 × -1 +3 +4 -4 0। ठीक है, 0 हो गया, यानी x बराबर -1 इसका एक 0 निकल गया। दूसरा 0 देखिए, x बराबर 4 इसका दूसरा शून्यक निकला है, तो P4 की वैल्यू हम निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 3 चौके 12 -4 -12 -4 -16 -16 + 16 0। तो x बराबर -4 और x बराबर -1 इस बहुपद के 2 शून्यक हैं। तो आज हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड से ज़ीरोज़ निकालना। ग्राफिकल मेथड से ज़ीरो किस तरीके से निकालते हैं? दिए गए बहुपद को हम किसी y के बराबर मानकर x और y की एक सारणी बनाते हैं, जिससे हमें निर्देशांक प्राप्त हो जाए, और x और y के इन निर्देशांकों को हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं। ग्राफ पर निरूपित करने के बाद बहुपद के 0 निकालने के लिए देखा जाता है कि जो वक्र बना है वो वक्र x अक्ष को कहाँ काटता है। जहाँ x अक्ष काटेगा वहीं y 0 होगा। x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा उसी बिंदु पर y का मान 0 होता है, क्योंकि पूरी x अक्ष पर y 0 होता है, पूरी y अक्ष पर x 0 होता है। लेकिन हम इसके जब ज़ीरोज़ निकाल रहे हैं तो हमें x के वह मान निकालने हैं। ये बात दिमाग में रखनी है, y को नहीं देखना है। x के वह मान निकालने हैं जिनके लिए y 0 होना चाहिए। तो y 0 कहाँ होगा? ओनली ऑन x एक्सिस, केवल और केवल x अक्ष पर। और जब x अक्ष पर y 0 होगा तो x अक्ष पर वे बिंदु ढूंढेंगे जहाँ वक्र काटता है, वो ही उसके शून्यक कहलाएंगे। तो ये था आपका ग्राफिकल मेथड, जो आपके 10th क्लास की बुक में एक्सरसाइज नंबर 2.1 में काम में आएगा। प्रश्नावली 2.1 के सवाल शून्यक निकालने हैं हमें ग्राफ के द्वारा। तो ग्राफिकल मेथड द्वारा ज़ीरोज़ निकालना हमने आज की वीडियो में सीखा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।